स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉबिन पाठशाला में एनसीईआरटी समान विज्ञान महामैराथन श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेवेंथ के साइंस का चैप्टर नंबर 1 और 2। इससे पहले क्लास 6 का टोटल साइंस का वन लाइनर प्रोवाइड कराया जा चुका है। यह श्रृंखला जो है 6 to 10th साइंस एनसीईआरटी वन लाइनर प्लस एमसीक्यू की है, जिसमें आज 7th का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण और प्राणियों में पोषण चैप्टर नंबर 1 और 2 के लगभग 40 वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र से। अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल तथा खनिज लवण। सजीव के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो पत्तियों के द्वारा। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? तो विषमपोषी कहते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? तो वाहिकाओं के द्वारा। जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो जड़ों द्वारा। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक में परिवर्तन कर मिट्टी में नियुक्त करते हैं? तो जीवाणु। पौधे को किस की मुख्य आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो हरे तना। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने के वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वह कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो विषमपोषी। पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? तो घड़े के रूप में होती है। जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है लिगिन। पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो डैश का परिवहन करता है? तो पोषकों का। नेक्स्ट है, भोजन का संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? तो पैरेकाइमा। रंध्र स्थित होता है पत्तों में। उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? तो परजीवी। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसको अवशोषित करते हैं? तो विलयन को। लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है? तो शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज्यादा होती है? तो वर्षा में। कौन सा जीव जिसमें शैवाल कवक दोनों भागीदार होता है? तो लाइकेन। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे को शेयर करते हैं सहजीवी संबंध वाले होते हैं। राइजोबियम किन पादपों के जड़ों में रहता है? तो फलीदार पादपों के। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसके अधिक आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कहते हैं तो कोशिका झिल्ली, और केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घेरे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य। पौधे में हुए कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विस्तृत होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो स्टोमेटा के। नेक्स्ट है, समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलीय वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी CO2 और O2 का आदान प्रदान जो होता है किन अंगों से होता है? तो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा भोजन कैसे करता है? तो पदार्थ से। और यह जो है प्राणी में पोषण यानी चैप्टर नंबर 2 का है।
अमीबा भोजन कैसे पकड़ते हैं? तो पदार्थ से। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी हर्मिंग बर्ड पौधे के किस भाग से खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं? तो पौधे के मकरंद से। कौन सा जानवर रोमंथी है? तो गाय। अमाशय क्या स्रावित करता है? तो श्लेष्मल, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? तो अमाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस स्रावित होता है? तो अमाशय। यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त कौन करती है? तो क्षुद्रात्र। भोजन को अमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो ग्रास नली। और अमाशय कितनी लंबी होती है? तो 10 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदर गुहा के बाईं ओर कौन स्थित होता है? तो अमाशय। और किस भाग में भोजन में जठर रस मिश्रित होता है? तो अमाशय में। किसमें अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में। अमाशय में भोजन काइम नामक गाढ़े तरल पदार्थों के रूप में आकर कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट है, मीठे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो अग्र छोर, आगे का छोर। और खट्टे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो पीछे का यानी पार्श्व किनारा। भोजन को पकड़ने और काटने का कार्य कौन करता है? कृंतक। और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन करता है? रदनक। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? तो पित्ताशय में। और वसा का पूर्ण रूपीन पाचन किस अंग में होता है? तो वह है क्षुद्रात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस का स्राव होता है यकृत से। कौन प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है? तो यकृत। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यकृत में रहता है। पित्त रस क्या है? तो क्षारीय है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में वसा परिवर्तित हो जाती है तो वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है तो ग्लूकोज में। आहार नाल के किस भाग में बचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए दीर्घ रोम पाए जाते हैं? तो क्षुद्रात्र। आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? तो क्षुद्रात्र कहते हैं। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो बृहदात्र के द्वारा। कौन से पदार्थ का पाचन रुमिनेंट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं? तो सेलुलोज का। क्षुद्रात्र में उंगली के समान उभरी हुई संरचना को कहते हैं तो दीर्घरोम। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पत्ती में परिवर्तन होना या टूटना या विखंडन होना क्या कहलाता है? तो पाचन तंत्र। तारा मछली स्टारफिश भोजन को सीधे कहाँ ग्रहण करती है? तो अमाशय। नेक्स्ट है, तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपने मुख से क्या बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है? तो अमाशय। श्लेष्मल किसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अमाशय। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रात्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अवशोषण। आमाशय की आकृति होती है तो जे के आकार की। किसके आकार की? तो जे के आकार की।